हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के सेकंड लास्ट वीडियो में सीखने वाले हैं अबाउट डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन और छोटे मोटे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी से हैं। आपके बोर्ड की बुक में डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन थोड़ा सा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर चाहिए तो बोर्ड वाले लीव ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज शुरू में जैसे ही मैं आपको मतलब बताऊंगा ना डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का, आप लोग बोलोगे अरे यार ये पूरा तो पिछले वीडियो में बताए थे आप, ठीक है। सो 12th चैप्टर चल रहा है हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही जल्द ऑर्गेनिक चालू होने वाली है और धुआंधार आपका दिमाग भी ख़राब होने वाला है अब ठीक है, दिमाग बहुत ख़राब होगा ऑर्गेनिक में, ध्यान रखना, तो दिमाग दुरुस्त करके आना पढ़ने। चलो, सो केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन के बारे में। थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ रहेगी, ठीक है, बट क्या कर सकते, छोड़ो। सो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, सपोज हमारे पास A प्लस B दो रिएक्टेंट है और ये इक्विलिब्रियम में है C के साथ, ठीक है। अब हमें बोल दिया गया कि यार ये रिएक्शन शुरू में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आया। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 0 मोल रहे होंगे, है ना। शुरू में क्या हुआ होगा कि एक कंटेनर में आपने AB डाल दिया, एक कंटेनर में आपने AB डाल दिया और AB का जब रिएक्शन चालू हुआ तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आने लगा C के साथ। तो कंटेनर में शुरू में A और B कैसे रहे होंगे? 1 मोल इनके प्रेजेंट रहे होंगे। हमें अगर क्वेश्चन में बोल देता कि 2 मोल डाला गया, 3 मोल डाला गया, तो हम वो लिखते, बट क्वेश्चन में हमें बोला क्या? नहीं बोला, तो हम अपने मर्जी से 1 मोल कंसिडर करेंगे। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे A की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। मान लेते कि यार यहाँ से x मोल A चला गया, अगर ये x मोल गया है तो B का भी x मोल जाएगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगर ये 2 होता तो ये 1 माइनस 2x आता, राइट, याद है ना वो सब चीज़ें। अब x मोल गया है, अब जो ये x मोल गया है, एक A से एक C बनता, एक B से एक C बनता, तो x A से कितना C बनेगा? x बनेगा, राइट। तो जो ये x दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। और आज से हम इसको x ना लिख के क्या लिखेंगे? अल्फा। समझे? कुछ नहीं है। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट द इक्विलिब्रियम। कितना कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे चला गया, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट में से कितना कॉन्सेंट्रेशन चला गया, वही हमारा क्या होता है? अल्फा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड per mole of the reactant is called as degree of dissociation। डॉट लिख दो तो बुरा मानोगे, बता देता हो तो बुरा नहीं मानोगे। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसने डिसएसोसिएट होते हैं रिएक्टेंट में से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। तो यही तो होता है डिसएसोसिएशन, मतलब क्या अलग होना, एसोसिएशन से डिसएसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल था, अब 1 मोल में से इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा? रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ चला गया होगा, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। तो वो जो हम लोग पिछले लेक्चर में x लिख रहे थे, उसी को आज हम लोग अल्फा लिखेंगे। तो अल्फा इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। कितने मोल्स रिएक्टेंट के डिसएसोसिएट हो गए इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। अब ये जो अल्फा है ना, ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है, मतलब फ्रैक्शनल का फॉर्मूला होता है अल्फा का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे और उसमें से कितना डिसएसोसिएट हुआ, वही होता है हमारा अल्फा। तो ये रेशियो से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है, कि अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा या 0 से कम नहीं हो सकती। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी रहेगी। हाँ, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। क्यों? 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है जितने मोल्स थे रिएक्टेंट के पूरे डिसएसोसिएट हो गए। लेट्स से हमारे पास रिएक्टेंट के थे x मोल्स, A इक्विलिब्रियम में था B के साथ, इनिशियली इसके x मोल थे, इसके 0 मोल थे।
ठीक है। अब हुआ क्या, इसके पूरे के पूरे x मोल्स डिसएसोसिएट हो गए, मतलब ये हो गया x माइनस एक्स और ये बचा x, तो ये हो गया 0 और ये हो गया x। तो फॉर्मूले में रखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द डिसएसोसिएटेड। कितने मोल डिसएसोसिएट हुए, x। कितने मोल्स थे, x, तो वैल्यू आ गई देखो 1। 1 का मतलब क्या है कि जितने मोल्स थे पूरे के पूरे डिसएसोसिएट हो गए। नीचे देखो ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स जो डिसएसोसिएट हुए हैं वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये केस मैक्सिमम केसेस में तो नहीं पॉसिबल, बिकॉज अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहनी चाहिए। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर बोल रहे हो कि अगर रिएक्टेंट 0 हो गए तो वो चलता है। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब है कि जैसे एक मोमेंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो एकदम कम हो गई, लगभग 0 हो गई, फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनने लगा, है ना। तो ऐसे चलते रहता है। अभी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आएगा तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं इक्विलिब्रियम को अपने फायदे के लिए। 0 कैसे हो सकता है, 0 शुरू में हो सकता है। शुरू में क्या होता है, 0 मोल्स डिसएसोसिएट हुए रहते हैं। ये देखो 1 है, कितना डिसएसोसिएट हुआ है, 0। जो डिसएसोसिएट हुआ है वो यहीं तो जाएगा ना, तो 0 डिसएसोसिएट हुआ है तो ये 0। अब नीचे कुछ भी हो, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो, सो जैसे 1 रख दो तो ये 0 ही आएगा ना, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। कभी भी आपको अगर परसेंट डिसएसोसिएशन पूछ ले, परसेंट डिसएसोसिएशन मतलब परसेंट अल्फा पूछ ले, तो ये फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, मतलब इन शॉर्ट अल्फा को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला अल्फा का ही तो है। तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने से अच्छा मैंने अल्फा लिख दिया। अल्फा को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंट डिसएसोसिएशन मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि यार यहाँ से 0.5 मोल्स चले गए, ठीक। तो यहाँ से भी कितने गए होंगे, 0.5। तो यहाँ पे कितने बने होंगे, 0.5। तो जरा आंसर निकालो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड, कितने डिसएसोसिएट हुए, 0.5। सो अल्फा आएगा 0.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे, बस 1, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.5। परसेंट डिसएसोसिएशन कोई पूछ ले तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, 50%। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने लिखा था इफ N2 इज डिसएसोसिएटेड 50%, तो आपने वहाँ पे x की वैल्यू को 50/100 मतलब 0.5 लिखा था। वैसे ही न्यूमेरिकल हम आज भी करेंगे, बस आप लोग आज x की जगह अल्फा लिखोगे। तो डिसएसोसिएशन का जो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन है ये समझ में आया। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएट होते हैं पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट से, ठीक है। तो जैसे इतने मोल्स चले गए तो ये अल्फा हो गया। अब अल्फा की वैल्यू को आप लोग ऐसे ऐसे समझ सकते हो। तो अभी तक कुछ बड़ा मैंने बताया नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ है, बस x की जगह अब अल्फा लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलिए। तो क्वेश्चन हमें बोला है कि PCl5 जो है वो इक्विलिब्रियम में है PCl3 + Cl2 के साथ, और ये सारे के सारे रखे गए क्लोज्ड वेसल में, क्लोज लगा दिया करो, जो कि 1 लीटर का है। तो कॉन्सेंट्रेशन पता करो PCl5 की इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं यार इसका 1 मोल था, इसका 0 मोल था, इसका 0 मोल था इनिशियली। अब इक्विलिब्रियम पे पूछा है तो हम पहुँच गए इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे मान लेते इसके अल्फा मोल चले गए, 1 मोल से 1 मोल बनता तो अल्फा मोल गए तो अल्फा मोल बनेगा। 1 मोल से 1 मोल Cl2 बनता है ना, 1 मोल PCl5 से 1 मोल Cl2 बनता। आप एक ही एक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे 2 होता तो मैं बोलता 1 से 2 बनता तो अल्फा से 2 अल्फा बनेगा, बट यहाँ पे 1 यहाँ भी बने तो अल्फा से अल्फा, तो ये भी बनेगा अल्फा से अल्फा, ठीक है। तो केसी लिख दो इसके लिए, केसी क्या आएगा PCl3। अच्छा हाँ, एक चीज़ देना भूल गया मैं, चलो तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू दे देता हूँ। लेट से अल्फा था 0.5, ठीक है। सो केसी का इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेट से बोल देता कि फाइंड केसी ऑल्सो, तो केसी भी पता कर लो भाई। तो केसी क्या आएगा देखो, अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो केसी की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो केसी की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 और 1 में से 0.5 गया तो बचा 0.5। सो केसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें PCl5 की इक्विलिब्रियम पे, तो ये आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 1 माइनस 0.5 अपॉन वॉल्यूम है 1, सो आंसर आ जाएगा 0.5। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 0.5। कितना ईजी है देखो, कुछ नहीं है इसमें। चलो
क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में बोला है अगर 4 मोल रखे गए PCl5 के 5 लीटर वेसल में, तो फिर से वही कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, और अल्फा की वैल्यू अगर इतनी है तो Kc पता करो। तो ये सारे हमारे सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढते हैं। अब की बार 4 मोल है PCl5 के और इसके 0,0, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा, देखो 4 में से अल्फा मोल यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे अल्फा मोल बनेगा। कुछ लीजेंड लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि 4 में से 4 अल्फा भेज दो, यहाँ पे 4 अल्फा बना दो, दोनों बात ठीक है, चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हो, देखो तो आ रहा है 1 माइनस अल्फा ही, ठीक है, और यहाँ से 4 जाएगा ही। सो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखो, ठीक है। ये हमारा इनिशियल केस था और ये हमारा इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम पता करते हैं अब Kc की वैल्यू। तो Kc की वैल्यू आएगी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 4 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये फिर से। सो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 3.5। सो ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ेगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 5/70 मतलब 1/14 आ जाएगी Kc की वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे हैं 4 माइनस 4 अल्फा करके लिख लो, ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। 4 अल्फा इंटू 4 अल्फा अपॉन 4 1 माइनस अल्फा, ठीक है, वैल्यू डाल दो। 0.5 डालोगे ये 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 0.5, तो 0.5 4 जा 4 जा, ये वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये आंसर गलत है बिकॉज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 मोल जाएगा। 4 मोल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, बट जाएगा कितना? 1 में से 1 बनता है तो अल्फा से अल्फा ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने मन से ज़बरदस्ती कुछ भी यहाँ पे मत भेजो। कॉन्सेंट्रेशन का आंसर आ जाएगा, देखो 4 माइनस 0.5 अपॉन 5 दैट इज़ 3.5 अपॉन 5 दैट इज़ 70 है 0.7, ठीक है, 0.7। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन में बोला है 2HI इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2 प्लस I2। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन Kc के लिए। तो फिर से वही कहानी लिखेंगे। इनिशियली मान लेते कि यार इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल थे, इसके 0 मोल थे। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद एट इक्विलिब्रियम कहानी बदली, यहाँ से गए अल्फा मोल्स। अब यहाँ पे कहानी अलग रहेगी, ध्यान से देखना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। 2 से 1 बनता तो अल्फा से अल्फा/2 बनेगा, बोलो समझा? 2 से 1 बनता तो अल्फा से अल्फा/2 बनेगा। क्यों? अरे 2 से 1 मतलब क्या आधा हो रहा है ना वहाँ जाते समय। 2 से 1 बन रहा है, 4 से 2 बनता, 6 से 3 बनता, तो 1 से आधा बनेगा ना, तो 1 अल्फा से आधा अल्फा बनेगा। आधा अल्फा मतलब अल्फा/2। सेम यहाँ भी होगा, 2 से 1 बनता तो अल्फा से अल्फा/2 बनेगा। ठीक, चलो। सो Kc की एक्सप्रेशन लिखना है, बट उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा 1 माइनस अल्फा/v, अल्फा/2v, अल्फा/2v। ये हो गए इनकी कॉन्सेंट्रेशंस। तो अब Kc का एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग। Kc का एक्सप्रेशन निकालने के लिए कई सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक वगैरह में, ठीक है, NCERT में। सो Kc का आंसर देखो आएगा, वैसे तो मैं करा दे रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, H2 इंटू I2 अपॉन 2HI। 2HI या HI का स्क्वायर, HI का स्क्वायर भूलना मत। लॉ ऑफ मास एक्शन भाई, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये सब मत भूलना, बेसिक बातें है। तो Kc का आंसर आ जाएगा H2 मतलब अल्फा/2v, I2 मतलब अल्फा/2v, और HI मतलब 1 माइनस अल्फा/v का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस अल्फा/v का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 4v स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर कैंसल। सो अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इसके पास चला जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन Kc के लिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि अगर Kc की वैल्यू पहले ये नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, फाइंड Kc, ठीक, इतना नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ। छाप लिया? चलो। सो अब इसी में क्या ट्विस्ट कर सकता है कि इफ यहाँ पे लिख के दे देगा, इफ Kc इज इक्वल्स टू 16 फाइंड डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। तो ये तैयार हो गया आपके लिए एक नया क्वेश्चन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया अब इसी में, ठीक है। तो केसी की जगह 16 रख दो, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर। रूट ले लो, रूट लोगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 1 माइनस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो 8 इज इक्वल्स टू 9 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8/9, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.8888 मतलब 0.89। परसेंट में कोई पूछे तो 89%। नहीं समझा? देखो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो समझा होगा। केसी की वैल्यू आपको बोल दी थी अब की बार की 16 है, ठीक। केसी की वैल्यू फिक्स कर दी थी अब की बार की 16 है। सो केसी की वैल्यू फिक्स कर दिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। सो अल्फा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर हट गया। 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पे जब रूट आया तो 4 का रूट हुआ 2, 1 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर पे रूट आया तो ये हुआ 1 माइनस अल्फा, 16 पे आया 4। अब ये 2 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2 अल्फा। अब 2 माइनस 2 अल्फा को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 8 अल्फा आएगा, और इधर अल्फा है, 8 अल्फा उधर अल्फा से जुड़ेगा तो 9 अल्फा होगा, तो अल्फा आ जाएगा 8/9। अब 8/9 आप लोग कर लो, जहाँ तक मुझे लगता है 0.888888 आएगा, तो 0.89 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो कर ले जाओगे, कोई नहीं, प्रैक्टिस करा देता हूँ, अब आगे आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग केपी पे लेकर जाते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर वाले टर्म्स को अब हम लोग इन्वॉल्व करते। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सीधा सीधा आपको दिया रहता था, और जिसमें नहीं दिया था ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको आज के लिए छोड़े हुए थे। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, लेट्स से हमारे पास 3 गैसेज है ए बी सी। तो अगर मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना होगा, और फिर मल्टीप्लाई करना होगा किससे? टोटल प्रेशर से। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर में 3 गैसेज हैं ए बी सी। अगर मुझे यहाँ पे टोटल प्रेशर मालूम है कि टोटल प्रेशर लेट्स से 4 एटीएम का है, बट मुझे ए का ही प्रेशर चाहिए, तो मुझे पी ए अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो उसके लिए आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू पी टोटल, टोटल मोल्स इंटू पी टोटल। एन ए लेट से 2 है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेट से 4 है और पी टोटल 4 है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 एटीएम। तो वैसे ही कुछ चीज़ें आज आप लोगों को यहाँ पे करनी है इस क्वेश्चन में। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में इसके पास 1 मोल था और इसके पास 0 था। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते कि यार यहाँ से अल्फा मोल गया, 1 मोल से 2 मोल बनता तो अल्फा मोल से 2 अल्फा मोल बनेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4। कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे इसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू प्रेशर। इसके लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर पी टोटल, ठीक है। सो ये है 1 माइनस अल्फा, नीचे आया 1 प्लस अल्फा, और टोटल प्रेशर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है 2 अल्फा, ये आएगा 1 प्लस अल्फा, सो टोटल प्रेशर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दो केपी का। केपी का फॉर्मूला क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का कुछ नहीं, NO2 का होल स्क्वायर मतलब 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसके नीचे है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ठीक है। चलो सो अब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसा आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर उल्टा होगा तो 1 प्लस अल्फा ऊपर 1 माइनस अल्फा नीचे। ये क्या हुआ? ये ऊपर गया तो 1 प्लस अल्फा ऊपर 1 माइनस अल्फा नीचे रह गया। 2 अल्फा का होल स्क्वायर हमने ओपन किया तो वो आया 4 अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा दी होल स्क्वायर। 1 प्लस अल्फा और ये स्क्वायर कट गया, सो केपी की वैल्यू आएगी 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्या जादू कर दिया आपने? अरे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 अल्फा स्क्वायर तो रहेगा ही। तो केपी की वैल्यू क्या आएगी? केपी की वैल्यू आएगी 4 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर, 0.25 इंटू 0.25
और नीचे आएगा 1 माइनस 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। अब 0.25 4 जा 1 होता है, तो 1 इंटू 0.25 ये 0.25 ही रह जाएगा। सोचो, अरे 0.25 4 जा 100, 25 4 जा 100 होता है, बट यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 100 में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, देखो 2 0 गायब हो जाएगा, ठीक। तो 1 आया। अब 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे वही रह जाएगा, और नीचे 1 माइनस 0.625 आएगा, 0.0625 आएगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट। तो नीचे वाली वैल्यू आई थिंक काफ़ी छोटी आ रही है, कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, ठीक है कर लेते। सो के पी इज इक्वल्स टू 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.0625। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 0 0 0, 5 2 6 0 0, ठीक करेक्ट तो है। सो माइनस भी कर लेते हैं अब, 1 माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 0 गया 9 और ये आया 0, तो 0.0375। ठीक, तो KP की वैल्यू देखो ऊपर आ जाएगा 2500 और नीचे आ जाएगा 370, तो 300 अपॉन ये 75 आ जाएगा, फिर से कैंसिल होगा, फिर ये 100 अपॉन 15 आ जाएगा, फिर से कैंसिल होगा तो 20/3 आ जाएगा, फिर से कैंसिल होगा तो 6.7 आ जाएगा, ठीक। तो KP की वैल्यू यहाँ पे 6.7 लिख ली। अब देख लो कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तो माफ़ कर देना, वैसे लगता तो नहीं है कि हुआ होगा, फिर भी देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हो। So बोले 2 moles of A and B are kept in a closed vessel of volume 1 लीटर ले लो, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहेंगे, वैसे कुछ भी ले लो कैंसिल होगा, ठीक। अगर Kc की वैल्यू 1 है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करो इक्विलिब्रियम पे, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे ही पता करते हैं, कोई वो नहीं है, तो पता करो, इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और अब की बार 2-3 बार सॉल्व किया हो तब जाके ये वैल्यू पुट किया हूँ ताकि आंसर प्रॉपरली आए, वरना लास्ट लेक्चर में आखिरी 2 क्वेश्चन में क्या हुआ था वो याद भी करना थोड़ा है ना, कितने भारी वैल्यूज़ आ गए थे। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी, कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, मैथ तो कर लेंगे, ठीक। तो 2 मोल्स शुरू में थे A और B के, सिर्फ A और B के, यहाँ तो इसके 0 है, ये इनिशियल कंडीशन। अब चलते इक्विलिब्रियम पे। सो एट इक्विलिब्रियम 2A मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब कि इससे अगर 2 मोल जाएंगे, इससे अगर 2 मोल जाएंगे तो इसके 3 मोल बनाएंगे और इसके साथ B का 1 मोल लेकर जाएंगे। तो अगर मैं इससे अल्फ़ा भेजूँ तो यहाँ से ये अल्फ़ा/2 लेकर जाएगा और यहाँ से 3 अल्फ़ा/2 बनाएगा ये, बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जाने दो। हम क्या करते, हम बोल देते कि यार यहाँ से 2 अल्फ़ा गया, 2 जाता तो 1 लेकर जाता, 2 अल्फ़ा गया तो 1 अल्फ़ा लेकर जाएगा। अब 2 से बनाता 3 तो 2 से बनाएगा 3 अल्फ़ा। समझ में आया? तो बचेगा कितना, 0 + 3 अल्फ़ा दैट इज़ 3 अल्फ़ा, ये बचेगा 2 - अल्फ़ा, ये बचेगा 2 - 2 अल्फ़ा। बोलो ये क्लियर हुआ? कंडीशन क्या थी कि 2A और 1B, 2 मोल A के 1 मोल B का, ये दोनों मिलकर बना रहे थे 3 मोल C के। तो अगर A का 2 मोल जाएगा तो वो B का 1 मोल साथ में लेकर जाएगा। तो अगर 2 अल्फ़ा A का गया है तो B का 1 अल्फ़ा लेकर जाएगा और C का 3 अल्फ़ा बनाएगा। समझ में आया? चलो तो अब Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kc का एक्सप्रेशन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक, और वैल्यूज़ काफ़ी घटिया आएंगी अब की बार भी, ये मैंने देखा ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है 3 अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा का क्यूब, ये आएगा 2 - अल्फ़ा, और A का आएगा 2 - 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और इधर आएगा 2 - अल्फ़ा। ठीक है, सो कोई वैल्यू देख लो यार जो सेटिस्फाई कर रही हो, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। अब आपको क्या करना होगा, एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उनको मैच कराना पड़ेगा आपको, एक एक वैल्यू डाल के देखना, जिससे आंसर 1 आ जाए वही सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 0 हो जा रहा है, और ये तब ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये 2 हो रहा है और ये 2 हो रहा है, 2 2 जा 4, ऊपर 0 हो जा रहा है।
आई डोंट नो क्या होने वाला है, देखते हैं। 27 अल्फ़ा क्यूब, 2 बाहर ले लो, 2 माइनस 2 अल्फ़ा से 2 का स्क्वायर बाहर ले लो तो 4 बचा, तो अंदर बचा 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 27 अल्फ़ा क्यूब, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 27 अल्फ़ा क्यूब। 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 8 माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, सो ये आएगा 8 माइनस 20 अल्फ़ा प्लस 16 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 31 अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर दो तो ये आ जाएगा 31 अल्फ़ा क्यूब प्लस माइनस 16, क्योंकि क्यूब वाला इक्वेशन है ना तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो पॉजिटिव कर दो। 31 अल्फ़ा क्यूब माइनस 16 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 20 अल्फ़ा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन अल्फ़ा के टर्म्स में। अब आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस में से आप लोग वैल्यू डालना, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाए वही इसका आंसर होगा। जैसे ढूंढ सकते हो आप लोग 1 तो डालोगे तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। ठीक, 1 देखो 31 आएगा माइनस 16 15 आ जाएगा, 15 प्लस 20 अरे भाई 35 माइनस 8 कुछ 0.5 वगैरह समथिंग आएगा, बट समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, ट्राई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर एक कंडीशन दी होती तो हमारा काम आसान हो जाता। क्या कंडीशन? अच्छा पहले इसको नोट कर लो। लेट्स से क्वेश्चन में हमें केसी की वैल्यू ना देख के उसे फाइंड करने बोलता और बोल देता कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत 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 छोटी है, तो हम लोग देखो क्या करते, इसको लगते के और 3 अल्फ़ा का क्यूब नीचे 2 माइनस 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर और ये आएगा 2 माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ पे बोला है अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0.08 0.02। तो इतनी वैल्यू को अगर हम इस नंबर से माइनस करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 अल्फ़ा का क्यूब और इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर और इसको लिख देंगे 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 27 अल्फ़ा का क्यूब अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 8k इज इक्वल्स टू 27 अल्फ़ा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8k बाय 27, सो अल्फ़ा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 बाय अल्फ़ा आ जाएगा 2 बाय 27, अल्फ़ा आ जाएगा 2 बाय 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ के, ये आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। कैसे आया? मैंने क्यूब रूट ले लिया, तो 8 का क्यूब 2, 27 का क्यूब 3 और k का क्यूब रूट ऑफ k। तो ऐसा कंडीशन जब भी आप लोगों को दे दे कि अल्फ़ा 1 से बहुत 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 छोटा है, तो ये कंडीशन आप लोग लगाओगे कि 2 अल्फ़ा को लेस देन 0 मान लोगे, अल्फ़ा को भी लेस देन मतलब अल्फ़ा को भी नियरली 0 मान लोगे और सॉल्व कर दोगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इस अल्फ़ा को भी 0 मान लो, फिर इसको भी 0 लिख दो। अरे भाई लॉजिक्स को समझा करो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा सोचते रहो कि यार हर जगह ऐसा कर देते, रूल्स हैं फॉलो करने पड़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा हम लोग, ये क्वेश्चन भी लिख लो, हाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए सो ये क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की अगर आप लोग प्रैक्टिस करे रहोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बिकॉज अब मैं इतने क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूँ, राइट। तो मॉड्यूल्स खोलो, अपने कोचिंग मटेरियल से निकालो या जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो। कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो तो टेलीग्राम पे देख लो, वहाँ पे मैंने पूरा आर्कीव करके पूरा मटेरियल आपको भेज रखा है, उसके PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सोर्सेज बहुत है यार, सोर्सेज का रोना मत रोया करो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। सबके पास सब कुछ है बट यूज़ कोई नहीं करता है। ठीक, ऑफलाइन बुक्स हो या ऑनलाइन PDF हो, सबके पास सब कुछ है बट यूज़ कोई नहीं करता है। तो सोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, सोर्सेज भर भर के हैं आज के टाइम पे। वो रोना पहले सही था। कब सही था? जब डेटा बहुत महंगा हुआ करता था, सिर्फ ऑफलाइन किताबें लोग पढ़ते थे, है ना, ऐसा फ़ोन सबके पास नहीं था। तो वो टाइम पे ठीक था रोना कि यार मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं अच्छी कोचिंग नहीं जा रहा हूँ। आज तो आपके पास सब कुछ है, ठीक, और यूज़ करने वाले पढ़ भी रहे हैं। जो समझदार वैसे भी पढ़ते और ऐसे भी पढ़ रहे वही पढ़ेंगे, जो वैसे भी नहीं पढ़ते वो आज ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। वटाओ छोड़ो। सो यहाँ पे क्या बोला है कि 2AB2 है, इक्विलिब्रियम में 2AB प्लस B2 के साथ KP निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करनी है हमें। ठीक है तो मान लेते हैं यार इनिशियली इसके 1 मोल थे, ये 1 मोल था, ये 0 था, ये 0 था। तो मान लेते हैं यहाँ से 2 अल्फ़ा मोल गया, 2 अल्फ़ा मोल जाएगा तो ये 2 अल्फ़ा मोल बनेगा, और 2 अल्फ़ा मोल से ये 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा था,
तो इसका मतलब 2 अल्फ़ा मोल से ये अल्फ़ा मोल बनेगा। समझ रहे हो ना क्या हुआ था, 2 मोल से ये 2 मोल बन रहा था, तो अगर 2 अल्फ़ा मोल गया तो ये 2 अल्फ़ा मोल बनता। अब 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा है तो 2 अल्फ़ा से अल्फ़ा बनेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अल्फ़ा मोल यहाँ से गया तो 2 से 2 बन रहा था तो 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बन रहा था तो 1 से 1 बनेगा। अब 2 से 1 बन रहा था तो 1 से आधा बनेगा, मतलब अल्फ़ा/2। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर निकालो। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 इंटू टोटल प्रेशर PT। इसके लिए निकालोगे तो आएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 इंटू PT। इसके लिए निकालोगे तो अल्फ़ा/2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 इंटू PT। ठीक है, सो यहाँ से देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 PT। यहाँ भी देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 इंटू PT। यहाँ भी देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 PT। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर हमें सबका मिल चुका है। तो KP का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ भी करना, अल्फ़ा 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। KP का एक्सप्रेशन आएगा AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ 2AB2, मतलब AB2 का स्क्वायर ऐसा। ठीक, AB की चर्चा करते हैं। सो इसका एक्सप्रेशन क्या है, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2। अब देखो यहाँ पे जो P है ना ये फाइनली देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा। फिर भी लिख लेते देखो P स्क्वायर। ठीक, और P फॉर B2 ये लिखेंगे तो अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 और इंटू क्या आएगा P। PT को मैं सिर्फ P लिख रहा हूँ, बुरा मत मानना। और नीचे PAB2 आएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 का होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। P को मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से ये कैंसिल कर सकूँ मैं। ठीक है, सो 1 प्लस अल्फ़ा/2 का यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी पूरा स्क्वायर में है, राइट। तो 1 प्लस अल्फ़ा/2 पूरा स्क्वायर में इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमारे पास बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2 इंटू P और नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, अब यहाँ पे हमें बोला है अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो ये 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फ़ा नियरली कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो KP इज इक्वल्स टू हमें मिला अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा/2। अब ऑलरेडी अल्फ़ा को बोला है कि 1 से वो बहुत ज़्यादा छोटा है, अल्फ़ा को वो ऑलरेडी बोल चुका है कि 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब उसको तुम 2 से और डिवाइड कर दे रहे हो तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब उस छोटी सी वैल्यू को 1 में ऐड करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो जैसे 1 माइनस अल्फ़ा नियरली 1 हो गया क्योंकि अल्फ़ा 1 से बहुत छोटा था, वैसे 1 प्लस अल्फ़ा/2 भी नियरली 1 हो जाएगा बिकॉज ये 1 से बहुत छोटा है। सो KP आ जाएगा देखो अल्फ़ा/2 इंटू P, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा³ इज इक्वल्स टू 2KP/P। तो ये आ जाएगा आंसर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 2KP/P। ये कंडीशन दी हो तभी लगाना, वरना बाकी जगह पर भारी पड़ सकती है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। तो देख लेना आप कुछ एरर वगैरह हुआ रहेगा तो, वैसे हुआ तो नहीं होगा। तो जब भी आप लोगों को ये कंडीशन दे दे तो ऐसे केसेस मान लेना। ये कंडीशन देने पे आप लोग 2 केसेस मानोगे कि 1 प्लस अल्फ़ा इज़ नियरली इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फ़ा इज़ नियरली इक्वल टू 1, जो हमने यहाँ किया। 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख दिया, 1 प्लस अल्फ़ा/2 को 1 लिख दिया। इससे काम आसान होता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के आपको देते ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। तो अब ऐसे और न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग न्यू कंसेप्ट सीखते हैं। थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है वो वाला, बट फिर भी ट्राई करते। थोड़ा सा दिमाग आप लोग फ्रेश रखेंगे और ब्रेक ले लेंगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगा। चलिए अब डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ठीक है, सो क्या रिलेशन है इनके बीच में, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास था N2O4 और ये इक्विलिब्रियम में था 2NO2 के साथ। जरा इसका मोलर मास मुझे बताओ कितना होगा। N2 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास नंबर, तो 14 इंटू 2 28, ऑक्सीजन 16, तो 28 प्लस 64 ये आ गया 92। ठीक, सो 92 आ गया इसका हम लोगों को एटॉमिक मास नंबर, मतलब पूरा का पूरा क्या आ गया इसका मोलर मास।
मोलर मास कितना आया हमें 92। बट एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ N2O4 इज 80 ग्राम। क्या पाया गया कि एक्सपेरिमेंट्स में और जब मोलर मास देखा गया N2O4 का, तो उसको पाया गया 80 ग्राम। तो हमसे बोला अल्फ़ा पता करो। अब हम कैसे करें भाई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि अल्फ़ा का क्या रिलेशन है भाई इससे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 90 to 80 का क्या चक्कर है। एक्सपेरिमेंट तो कभी गलत होता नहीं है और थ्योरी तो गलत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपको मेजरमेंट लेना रहता है, देखना रहता है, वजन करना रहता है, चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हवा की स्पीड, फ़ैन की स्पीड, लाइट, सब कुछ देखना पड़ता है। बट थ्योरी में बस मैथ्स रहती है। अब यहाँ पे आपने मैथ्स लगाया, 28 + 64 में तो गलती होगी नहीं, 92 ही आएगा। तो गलती किधर हुई है? क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गलत है या प्रैक्टिकल वैल्यू गलत है, थियोरेटिकल वैल्यू गलत है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वैल्यू सही है, क्योंकि ये जो 80 ग्राम दिया गया है ये इक्विलिब्रियम पे दिया गया है। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब N2O4 से 2NO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे N2O4 के, जो कुछ मोल्स होंगे वो कन्वर्ट हो रहे होंगे NO2 में। N2O4 के कुछ जो मोल्स होंगे वो कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें? NO2 में। हाँ, शुरू में आप जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे तो वो 92 ही मिलेगा, इसका मोलर मास N2O4 का। और जब आप लोग बाद में कैलकुलेट करने जाओगे तो आप लोगों को 92 से कम मिलने लगेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन धीरे धीरे इसके मोल्स NO2 के मोल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम पे हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें मोलर मास नहीं, एवरेज मोलर मास मिलता है। एवरेज मोलर मास मतलब N2O4 और NO2 दोनों का मिला के जो मोलर मास है उसका एवरेज मिलता है हमें। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पे इसका मोलर मास मेजर कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे वी आर फाइंडिंग मोलर मास ऑफ द मिक्सचर which is average, which is एवरेज मोलर मास। ठीक है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब N2O4 और NO2 दोनों का मिला के क्या है? एवरेज मोलर मास है। इसके कारण हमें ऐसे डिफेक्टेड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ डिसएसोसिएशन के कारण, और डिसएसोसिएशन आएगा तो अल्फा आएगा ही। ड्यू टू डिसएसोसिएशन मोलर मास was varied। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे डिसएसोसिएशन हुआ, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हुआ तो जितना ज़्यादा डिसएसोसिएशन हुआ होगा उतना ज़्यादा मोलर मास वेरी किया होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे पूरे मिक्सचर के। लेट्स से हमारा N2O4 और NO2 का एक मिक्सचर है, ये कंटेनर है, यहाँ पे N2O4 और NO2 का पूरा मिक्सचर है। तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे टोटल मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स होंगे मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, राइट? मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब एम ऑब्जर्व्ड का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एम ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला होता है एम रियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो एम ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला आता है एम रियल अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब हमें थोड़ी ना पता है कि उसके कितने मोल्स है प्रोडक्ट के, ठीक? तो उसको हम लोग एन अल्फा लिख लेते हैं। अब यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो तो एम ऑब्जर्व्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा एम रियल अपॉन 1 माइनस अल्फा या फिर 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ये फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो जैसे भी आप लोगों को दिया रहे वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को अल्फा कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। यहाँ पे देखो एम ऑब्जर्व्ड कितना ऑब्जर्व किया गया 80, रियल में कितना था 92, अल्फा हमें निकालना है, एन कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
80 ग्राम ऑब्जर्व किया गया, तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। या फिर ऐसे ना जमे तो ऐसे कर लिया करो, देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना जमे ना तो ऐसे कर लिया करो। देखो शुरू में इसके 1 मोल रहे होंगे, इसके 0 रहे होंगे, यहाँ से 1 अल्फा गया होगा तो यहाँ पे 2 अल्फा बना होगा, 1 मोल से 2 मोल बनता तो अल्फा से 2 अल्फा बनेगा, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएगा, देखो m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू m रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब इसी को कैसे फॉर्मूले से किया था आपने? इसको फॉर्मूले से ऐसे लिखा था 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने 2 है प्रोडक्ट में देखने का, ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट का आपने उसके पहले लिख दिया है। सो m ऑब्जर्व्ड कितना है 80, रियल कितना है 92, और ये आ गया 1 प्लस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 प्लस 80 अल्फा इज इक्वल्स टू 92। सो 80 अल्फा इज इक्वल्स टू 12, सो अल्फा आएगा 6/40, 3/20, सो अल्फा आएगा 0.15। समझ में आया ये कंसेप्ट पूरा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास मतलब वो मोलर मास जो हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पर देखते हैं रिएक्शन चालू होने के बाद, और वो मोलर मास हमें ओरिजिनल मोलर मास से कम दिखाई देता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ जो N2O4 के मोल्स हैं वो टूट के NO2 के मोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, इसकी वजह से हमें एवरेज दिखाई देता है। फिर हमने उसके लिए फॉर्मूला देखा ये वाला, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे खटाखट आंसर आएगा, ठीक। चलो अब अल्फा आपको पता चल गया, अब मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देता फाइंड केसी ऑल्सो, तो केसी आप लोग निकाल सकते थे 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा आपको पता है तो उसका आंसर आ जाता 0.3 अपॉन 0.75, अब उसको 0.85, तो अब उसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 अपॉन 85, तो 6 अपॉन 17, तो 6 अपॉन 17 इसका आंसर हो जाता केसी का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, ठीक। चलो ऑब्जर्व डेंसिटी की बात करते हैं, फाइनल टॉपिक है। चलिए अब वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। ऑब्जर्व्ड जो ये डेंसिटी लिखी है इसको आप वेपर डेंसिटी कर दो, वेपर डेंसिटी, फाइनल रिलेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। फिर अगला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर नीट में आप कहीं से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से। चलिए सो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्या होती है? अच्छा वेपर डेंसिटी क्या होती है? मोलर मास बाय 2, मोल कंसेप्ट वाले लेक्चर से मैं आपको ये बताता आया हूँ, राइट। सो मोलर मास यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से मोलर मास हो जाएगा मेरा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलो देखते हैं, हमने एक फॉर्मूला निकाला था m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू m रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। जरा मोलर मास की जगह वेपर डेंसिटी डाल दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, 2 कैंसल। सो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रियल वेपर डेंसिटी अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में जितने मोल्स होंगे वो रख देना, ठीक है। समझ में आया? चलो कुछ नहीं और, बस यही था रिलेशन। क्या किया हम लोगों ने? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास का फॉर्मूला आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। और 2 इंटू वेपर डेंसिटी जैसे ही हमारे पास फॉर्मूला आया तो हमने वाला फॉर्मूला याद किया, कौन सा? जो भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू m रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो मैंने जहाँ जहाँ m था वहाँ 2vd रख दिया, 2vd तो 2 कैंसिल हुआ, तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रियल वेपर डेंसिटी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर छुट्टी लेते हैं। चलिए सो ये क्वेश्चन उसी टॉपिक पर बेस्ड है। अच्छा फॉर्मूला फिर से याद दिलाते हैं, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रियल वेपर डेंसिटी अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ऑब्जर्व्ड डेंसिटी को हम लोग छोटे d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रियल डेंसिटी को बड़े d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। सो d इज इक्वल्स टू d अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। ओके सो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 60, मतलब यहाँ पे छोटे d की वैल्यू दी है 60 और इनिशियली दिया है 100, मतलब पहले 100 था, तो पता करो अल्फा कितना होगा। तो PCl5 का रिएक्शन तो आप लोग जान ही चुके हो, आज ही कई बार देख चुके हम लोग, PCl3 प्लस Cl2। सो फॉर्मूला लगाओ यार, d इज इक्वल्स टू d अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, d कितना है 60, ये कितना है 100, 1 प्लस अल्फा n कितना है 2 माइनस 1, और कुछ नहीं, 0 0 कैंसल, 2 3 जा
2 5 जा, सो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू 5/1 + 2 अल्फा - 2। अरे भाई 2 - 1 1 हो गया तो 1 + अल्फा बचा ना, कहाँ ही इतना झंझट कर रहे हो। अरे 2 - 1 1 हो गया तो 1 + अल्फा बचा ना, 1 × अल्फा अल्फा, तो 1 + अल्फा बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 5, सो 3 इज इक्वल्स टू, ओके 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.67। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर ले जाओगे। तो आज हम लोगों ने सीखा डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसएसोसिएट हो गए रिएक्टेंट में से जब इक्विलिब्रियम आया तब, वो होता है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का ऑब्जर्व्ड मास और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी से रिलेशन देखा, जो कि कुछ इस तरह मिला। इसकी जगह हम ऑब्जर्व्ड रख दोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा फालतू टॉपिक खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बाकी जो एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे आप लोगों को चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, और ये भी एक फ़ायदा है कि अगर ये चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो आपका 12th का कुछ चैप्टर हो जाएगा। जैसे फिजिक्स का जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई चैप्टर है आपका 12th में, उसमें यही सब दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, ये सारी चीज़ें आप लोग इसी साल कर लोगे केमिस्ट्री में ही, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी वीडियोस हैं वो थोड़ा बहुत लेट आ रहे, चलता है, ठीक है। सो धीरे धीरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करता हूँ, आप लोग का काम है पढ़ना, तो आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।